प्रहलाद गुंजल कई बार ये कहते रहे हैं कि जब वह बीजेपी से चुनाव लड़ते थे तो कांग्रेस और बीजेपी के लोग उन्हें हराने के लिए एकजुट हो जाते हैं, और अब जब कांग्रेस से लड़ते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस के लोग उनके खिलाफ आ जाते हैं। लेकिन राजनीति का सवाल ये है कि अगर हर बार राजनीतिक सिस्टम आपके खिलाफ खड़ा दिखाई देता है तो क्या आपको सिस्टम के बाहर जाकर अपनी ताकत खड़ी करनी चाहिए या फिर सिस्टम के अंदर रह करके अपने लिए जगह बनानी चाहिए। यही सबसे बड़ी चुनौती अब प्रहलाद गुंजल के सामने है, क्योंकि जनता के मुद्दों पर लड़ना एक बात है, लेकिन पार्टी के अंदर रहकर लोगों को साथ लेकर चलना दूसरी बात। और अगर प्रहलाद गुंजल इस दूसरी लड़ाई में कामयाब नहीं होते हैं तो 2028 में उनकी राह मुश्किल हो सकती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। प्रहलाद गुंजल की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उनकी अपनी एक पहचान है। उनके समर्थक उन्हें हाड़ौती का लड़का कहते हैं। जनता के मुद्दों पर उनकी आक्रामकता ही उनकी राजनीतिक पूंजी है। इसलिए अगर कांग्रेस के भीतर उनका टकराव बढ़ता भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, बल्कि असली सवाल ये होगा कि वह इस राजनीतिक ताकत को किस दिशा में लेकर जाते हैं। क्या कांग्रेस में रहकर अपने विरोधियों को जवाब देंगे? क्या कांग्रेस के भीतर ही कोई नया राजनीतिक समीकरण बनाएंगे? क्या फिर इसे बीजेपी का रुख करेंगे या फिर एक बार फिर कहेंगे कि अब अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे? और अगर उन्होंने आखिरी रास्ता चुना तो फिर सवाल बिल्कुल सीधा है कि क्या प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा पार्ट 2 बन जाएंगे? मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।